Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या चल रहा है मेरे बच्चों के मन में, और वो क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, जीपैट 2024 का एग्जाम जो हमारा 8 जून को हुआ, उसका रिजल्ट 8 जुलाई को आया, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या देखने को मिला? हमारे मार्क्स और रैंक। और उस दिन हमें यह इन्फॉर्म किया गया कि आपको 14th ऑफ जुलाई को आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। चलिए 14th ऑफ जुलाई को संडे था, हमने वेट कर लिया, 15th जुलाई को स्कोर कार्ड भी आ गया। बट स्कोर कार्ड जो एनबीएमएस ने रिलीज किया, उसमें कट ऑफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चंस किए, कितने मार्क्स आए, कौन सी रैंक ऑब्टेन्ड हुई, सिर्फ इसके बारे में बात किया गया है। कहीं भी कट ऑफ की बात तो किया ही नहीं गया है कि किस रैंक तक स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, किस रैंक पे स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा तो कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में चल रहा है, और उस सवाल का जवाब देना और उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या रास्ते निकाले जाएंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, जो रिजल्ट आया, जो स्कोर कार्ड आया, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ये स्कोर कार्ड आया, एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है। उसने सिंपल यहां पे अगर देखोगे तो 303 उसने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए और 384 उसकी रैंक आई। करेक्ट, रैंक आ गई, मार्क्स है, ठीक है। रिमार्क में अगर क्वालिफाई है, नॉन क्वालिफाइड है, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं गया, जो कि पहले के स्कोर कार्ड में आता था। अब बच्चों का ये मन में सवाल चल रहा है कि सर हम क्वालिफाई है, नहीं क्वालिफाई है, एटलीस्ट पता तो चल जाए। हमने जो साल भर 2 साल मेहनत किया, उसका आउटकम क्या है, हमें ये तो पता चलना चाहिए। हम क्वालिफाई बाउंड्री अगर पार कर रहे हैं, लाइक 384 मार्क्स हमारा आ रहा है, तो हमें फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सवाल मन में चल रहा होगा। अब इस सवाल के लिए हम ब्लेम कर रहे हैं या तो एनबीएमएस को या पीसीआई को, बट अभी यहां पे थोड़ा सा एक सवाल को क्लियर करते हैं। इस बार एनबीएमएस ने पहली बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया है अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने डिक्टेट किया, इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया एज अ कंडक्टिंग बॉडी। इन्होंने बहुत अच्छा रोल अपना अदा किया, ऑन टाइम सारी चीजें हुई, ये देख के बहुत खुशी हुई। बट ये रिजल्ट अधूरा है। अब हम अगर पूरा देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्वालिफाइड हैं या नहीं, फेलोशिप है या नहीं, तो जरा इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं सारी बातों पे आऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा। यहां पे आप सिंपल बोलोगे, ये कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया स्कोर कार्ड है, इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, स्कोर कार्ड में किसी भी त्रुटि के लिए एनबीएमएस जिम्मेदार नहीं है। एनबीएमएस किसी भी ऐसी जिम्मेदारी से इंकार करता है जो उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दी गई गलत जानकारी के कारण उत्पन्न हो सकती है। खैर वो छोड़िए। अब अगला जो ये हमारा 7th पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़िए जरा। एम.फॉर्म और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित संबंधित विश्वविद्यालयों, विभाग, संगठक, संबद्ध कॉलेजों, संस्थाओं द्वारा जीपैट 2024 स्कोर कार्ड स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, हर जगह जीपैट स्कोर कार्ड आपसे मांगा जाता है अगर आप एडमिशन के लिए जाते हो, वेदर एम.फॉर्म और पीएचडी में। पहला पॉइंट हो गया, ये तो चलो ठीक। अब अगला, पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य सरकार, राज्य प्रवेश समिति द्वारा किया जाता है। पीएचडी पाठ्यक्रम या एम.फॉर्म पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति में जीपैट स्कोर का उपयोग एम.फॉर्म में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित करने में एनबीएमएस की कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले, अगर मैं आपसे थोड़े दिन पहले पे लेके जाऊंगा, तो ये है पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का 5 अप्रैल 2024 का नोटिफिकेशन। और 5 अप्रैल 2024 के नोटिफिकेशन में पीसीआई ने ये क्लियर किया था
क्या है, जरा उसको फिर से एक बार रिकॉल करना जरूरी है ताकि हम उस बात को लेके पीसीआई के लिए भी क्वेश्चंस कर सकें और हम अपनी बातें वहां तक पहुंचा सकें। जरा इधर ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट and that is the national level entrance examination for the MPharm program. The first GPAT examination was conducted from the 2010, therefore this exam up to the 2018 conducted by the AICT, कोई मतलब नहीं, in accordance with the judgment of the Honorable Supreme Court of India dated 5th March 2020 which state that the AICT Act governing general technical education would be amended to remove pharmacy from its mandate। फार्मेसी रिमूव कर दिया गया। अब बात आ गई कि ये जो सारी चीजें हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत फार्मेसी आएगा। फ्रॉम ईयर 2024 द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज टेकन द इनिशिएटिव टू कंडक्ट द जीपैट एग्जामिनेशन and disbursement of the scholarship to the GPAT qualified candidate। अगला पॉइंट यहीं पे, the council is going to conduct the GPAT examination on 8th June और ये हमारा NBMS द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जब यहां पे क्लियर कट मेंशन किया गया कि 2024 ऑनवर्ड्स जो भी GPAT का एग्जामिनेशन होगा उसको PCI कंडक्ट कराएगी और PCI ही GPAT की फेलोशिप देगी। मींस अब यहां पे पीसीआई को क्लियर करना है कि वो कितने स्टूडेंट को फेलोशिप देने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है 2023 के अभी कुछ स्टूडेंट्स जो नाइपर में गए उनको फेलोशिप मिल रही है, जो यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लिए उनको फेलोशिप मिल रही है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे अभी भी फेलोशिप अटकी हुई है। और उसके लिए जब हमने कई बार कोशिश किया बात करने के लिए तो एक ही चीज आया, वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोसेस। पीसीआई का एक ही वो था कि हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उस पे आ जाएगा। वो तो हमने वेट कर लिया और उन बच्चों ने भी वेट कर लिया, मैं उन बच्चों को साथ भी खड़ा हूं, लेकिन अब थोड़ा सा यहां पे पीसीआई को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। और जैसा कि मेरा अभी एक्सपेक्टेशन है 10 to 15 डेज, ये जुलाई के महीने में आपको कट ऑफ मिल जाएगा या कितने स्टूडेंट या कितनी रैंक तक फेलोशिप मिलेगी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज, वो आपको इसी महीने तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसीलिए यहां पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, अपने पूरे संस्था की तरफ से, अपने सारे स्टूडेंट की तरफ से, पूरे जीपैट स्टूडेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया लगभग 45,000 एग्जाम दिए इस बार के जीपैट 2024 के एग्जामिनेशन में, और उन सभी ने काफी मेहनत किया, काफी उन्होंने दिन रात एक कर दिया इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। लेकिन यहां पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना स्टैंड एज सून एज पॉसिबल क्लियर करना चाहिए। और मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से ये गुजारिश करता हूं, आप सभी जितने भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड हैं या आप वहां पे कोई भी पोस्ट पे विराजमान हैं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, इन फार्मेसी स्टूडेंट के मासूम बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया एक एग्जाम के लिए। पिछले 2 साल से ये लगे पड़े हैं और उनको लास्ट मोमेंट पे आने के बाद ऐसा रिजल्ट देखने के बाद उनके दिल पे क्या गुजरेगी, आप उस पीड़ा को शायद आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल अपना स्टैंड क्लियर करिए कि फेलोशिप कब कहां तक देंगे, कितने रैंक तक देंगे, किस मार्क्स तक देंगे, ये जरूर क्लियर होना चाहिए। नाइपर में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको तो मिल रहा है, अदर इंस्टीट्यूशंस यूजीसी अप्रूव्ड मिल रहा है, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो अभी एक तलवार लटकी हुई है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी आप अपना प्रॉपर डिसीजन दीजिए जो आप हमेशा बोलते चले आ रहे हैं। अब अभी क्या करना चाहिए जो खासतौर पर 2024 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप सभी की नाइपर काउंसलिंग गोइंग ऑन है, आप नाइपर में अपना एडमिशन लीजिए या अदर इंस्टीट्यूशंस में आप अपना एडमिशन लीजिए और अपने एडमिशन को कंप्लीट करिए, क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आएगा। एक बार अगर ये मौका छूट गया तो शायद वो नहीं आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं इस मंथ के लास्ट तक आपको प्रॉपर डिसीजन मिल जाएगा। अगर इन केस थोड़ा भी ऐसा हुआ कि हमें जुलाई के महीने में अपना कट ऑफ या फेलोशिप का कोई डिसीजन नहीं मिलता है, तो हम ना चाहते हुए भी मजबूरीवश हमारे ये
स्टूडेंट्स जो हैं ये जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपना रास्ता खुद निकालने की कोशिश करेंगे। सो इसलिए आप सभी जितने भी फार्मेसी के गणमान्य हैं, माननीय हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा इन बच्चों के बारे में सोचिए। कोई भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, किसी भी आप आधिकारिक पोस्ट पे हैं, इन बच्चों की मेहनत को नजरअंदाज मत करिए। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, ये बच्चे बहुत मेहनत किए हैं और इनको अब इनका हक मिलना चाहिए। और यहां पे जीडीसी अपने बच्चों के साथ पूरी तरह स्टैंड ले रहा है और हम ये चीज क्लियर करते हैं कि अगर हमें जुलाई में ये नहीं रिजल्ट मिलता है तो हमें अपने बच्चों के लिए दूसरे रास्ते के थ्रू जाने की गुजारिश करनी पड़ेगी। मेरा ये छोटा सा संदेश अपने सभी बच्चों के लिए, इसलिए आप इस टाइम को अपने एडमिशन पे लगाइए, बाकी चीजों पे अभी दिमाग ज्यादा मत लगाइए। जो होगा हमें जल्द निर्णय मिलेगा, अगर नहीं मिलता है फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो में यहीं तक।